जब गवर्नमेंट बनती दिख रही है तो कई चीजें होती हैं, जहाँ पे कहते हैं ना, जहाँ दाने होंगे वहां चूहे भी आएंगे, तो उस अकॉर्डिंगली वर्कआउट हो रहा है। और अभी मैं एक और बात बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने नहीं नहीं कैप्टन नहीं, अमरिंदर सिंह एक की सेकंड बात एक सेकंड करी। एक सेकंड, जहाँ दाने हैं वहां चूहे भी होंगे। कौन है चूहा? कौन कौन से अरे चूहे? बहुत चूहे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसी चीज पे कि आपने बात करी कैप्टन अमरिंदर सिंह की। हाँ। 77 सीट्स मिली थी हमें 2017 में, अभी नूपर बता रही थी जैसे, अरे उससे सर पहले हमने क्लियर तो करो, इंक्रीज आप किया दाने है। कौन तो कौन खाना चाहता है? अरे दाने हैं ना मैडम, दाने हैं, बर्तन है, खाना खड़के कौन रखे कौन हो तो चाहता है? आप दाने होंगे। कौन अरे कौन से सारे लोग आ खाना गए? चाहते हैं, तो इसीलिए वो बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। आपके अभी 3 एमएलए छोड़ के आए हैं, अभी रिसेंटली आए हैं, 3 एमएलए ने ज्वाइन किया, उससे पहले एक अभी तो पहले आए हैं। सिद्धू जी और तो कैप्टन पे इसीलिए बात हो रही सभी है आ ना, रहे इस हैं। कॉन्टेक्स्ट में चूहों का जिक्र क्यों? मैं आपको कह रहा हूं कि जहां पे, इसीलिए तो बीजेपी वाले भी कहीं चल के आ रहे हैं। मैं तो ओपनली कह रहा हूं इस चीज को, तो चूहे आएंगे आएंगे। नुपुर शर्मा जी, इंटरनल डेमोक्रेसी देखिए है, इसीलिए सबकी आवाज सुनी जा रही है। देखिए इतनी इंटरनल डेमोक्रेसी अंजना जी के कांग्रेस का अगर ब्यौरा देखें, आप करके देखें, तो काम करे कोई और, मलाई खाए कोई और घमंड सही पकड़ा। मैं संजय जी से काफी बातों पे अग्री नहीं करती, लेकिन आज कर जाऊंगी। अगर आप एक अन्य दल के कुछ नेताओं को ज्वाइन कराएंगे, आप उन्हें चूहा कह देंगे, तो फिर आप अपने लोगों की क्या इज्जत करते होंगे? हाँ, आप अपने नेताओं को निकारा, निकम्मा और ना जाने क्या क्या कहते हैं। अगर आपको एक दूसरे दल के आए हुए नेता विधायक अगर आपको चूहे लगते हैं और फिर कोई ना कोई कुत्ता भी कह देता है, खिला भी देता है, तो अच्छा जू बना रखा है आपने, मैं आपको बता दूं। लेकिन इससे एक चीज बहुत स्पष्ट हो जाती है अंजना जी, अगर नेतागण आपके लिए चूहा कुत्ता समान है, तो आप जनता जनार्दन के बारे में क्या सोचते होंगे? और एक सवाल पूछूंगी कि बाहर से आए हुए नेता आपके लिए चूहे हैं, अंदर वाले नेता निकम्मे नकारे हैं, तो जरा बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो मुठभेड़ चल रहा है, और जो राजस्थान में भी चलता नजर आ रहा है कि अपने विधायकों के ऊपर सेडिशन का केस कर दिया था मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर, तो बताइए यहाँ पे चूहा कौन? बताइएगा जरा, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चूहा कौन है? अंजना, मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी। अभी हाँ नुपुर जी, बात ऐसी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वो बात बोली थी, बट आपने उसे दूसरे वे में ले लिया। अभी मैं बता देता हूँ, आपकी पार्टी में कुछ हमारे नेता शामिल हुए थे, अभी रीता जी बैठी थी, वो स्टेट अध्यक्ष थी, आपने संसद बना दिया। जगदम्बिका पाल जी एक्स सीएम थे, उन्हें संसद बना दिया। उनके भाई संसद क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री थे, आपने क्या बना दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे आज की डेट में, तो आपके पास आना कोई पसंद नहीं करेगा। हम आपको ये कह रहे हैं, आपने जो उदाहरण के तौर पे मेरी बात पकड़ ली, वो पकड़ी इस चीज के लिए है कि आपके जो लोग हैं ना बीजेपी वाले, वो भी हमारे में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। नुपुर जी एक जवाब दीजिए, फिर बरकर साहब विधायक जी को भी दिखाएंगे। अंजना जी बात इनके मुंह से निकली और दूर तक जाएगी। मैं पूछना चाहूंगी, वो जो नए विधायकों ने ज्वाइन करा, उनको कैसा लग रहा है चूहा बुलवाने पे? और दूसरी बात, मुझे आपका जो ये अभी जो पॉइंट था ना, मैं अपनी बात कर लूं भाई साहब, मैं अपनी बात कर लूं, मैं आपके ऊपर नहीं बोली। देखिए आराम से डिबेट करते हैं प्लीज। अब मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। रीता जी आई, आपने सांसद बना दिया। देखिए सांसद कुछ चंद चुनिंदा लोग बनते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होके जाते हैं, तो इसमें अगर आपको गड़बड़ नजर आ रही है तो आपको मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। कांग्रेचुलेशन, आपकी समझ बहुत अच्छी है। लेकिन मैं इतना बता दूं, हमारी पार्टी में आया हुआ कोई भी नेता आए चाहे जाए, वो चूहा नहीं कहलाएगा। इतना बता दूं, उसको कुत्ते से कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा। ये नहीं कि कोई मंत्री बैठा हुआ है अपनी बात करने के लिए और कुत्ते को तो ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और बिस्किट भी मिल रहा है। अंग्रेजी में कहावत है, यूजुअली देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर ये जो कह रहे सत्य होता तो आप सारा दिन भाग नहीं रहे होते, कभी सिद्धू जी के पीछे, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये लंच बैठक के पीछे, दिखा नहीं रहे होते आप दृश्य के चल क्या रहा है। लेकिन ये हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं जरा दो चीज कह के अपनी बात समाप्त करूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि रीटा बहुगुणा जोशी जी का नाम लिया गया। क्या रीटा बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आके ये डिमांड कर रही थी कि मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है सिद्धू जी कर रहे हैं? दूसरी बात मैं कहूंगी कि जिसकी वजह से आपने पंजाब का चुनाव जीता, अरे मुझे चुनाव के दौरान अच्छी तरीके से याद है अंजना जी, आपके चैनल पे मैं डिबेट कर रही थी जब ये पूरे के पूरे रिजल्ट सामने आ रहे थे,
किस तरीके से कहा जा रहा था कि जहां राहुल गांधी ने कैंपेन किया है वहां पे कांग्रेस हार गई चुनाव असेंबली इलेक्शन में 2017 के अंदर। तो जिसके दम पे आपने सरकार बना ली, वो 23 जून को दिल्ली आते हैं, हाईकमान उनको 3 दिन के अंदर समय नहीं देता, लेकिन यहाँ सिद्धू जी आए, एक ही दिन के अंदर टीवी पे कह देना, ये राहुल गांधी जी ने कहा था कोई मीटिंग फिक्स नहीं है, और अगले दिन उनसे ही मिल लेना। तो अगर आपकी नजरों के अंदर जो कद्दावर नेता है, जिसकी वजह से 3 में से जो जहां पे आपकी ओनली सरकार है, जहां पे कोलिशन सरकार नहीं है आपकी, उन 3 प्रदेशों में से एक पंजाब प्रदेश के इतने सीनियर कद्दावर नेता कैप्टन सिंह आता है, उन्हें समय तक नहीं देते, लेकिन वहीं पे सिद्धू जी आता है, उन्हें समय देते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। तो इससे तो एक बात जाहिर हो जाती है, ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा है पिद्दी के कार्यकर्ता वर्सेस G23 के कद्दावर नेता। अब आप लगा लीजिए कि अगर ऐसा माहौल होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर तो कौन रुकेगा। और मैं एमएलए साहब से एक चीज और कहना चाहूंगी, आप चेहरे पे चेहरे की बात कर रहे हैं साहब, तो आपके नेता ही तो हैं जो आए दिन, और ये कद्दावर सीनियर नेता है या आपके कार्यकर्ता लेवल के लोग नहीं है, आए दिन आपके कद्दावर नेता इतना नाखुश होके इतनी बुराइयां करके क्यों निकल जाते हैं, क्यों उनसे मिला नहीं जाता। कुत्ते से खेलने का समय है, मंत्री से बात करने का समय नहीं है, तो ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।